पूजा कर रहे हैं। पूजा की जा रही है। सबसे पहले जयपुर से आप कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पूजा कर रहे हैं और गौ माता की पूजा उन्होंने की है। उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। गोपाष्टमी के मौके पर गौ माता की पूजा की जा रही है। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में आज गोपाष्टमी की धूम है। मांगेवास गौशाला में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे अपनी पत्नी के साथ और वहां पे उन्होंने पूजा की है, गौ माता की पूजा की है। गायों के सम्मान में मनाया जाता है गोपाष्टमी और इस मौके पर मांगेवास गौशाला पहुंचे हैं। उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गौ माता की पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पहली बार गायों को चराना शुरू किया था। गायों के सम्मान का एक प्रतीक माना जाता है गोपाष्टमी। गाय और गोपाल के पर्व के रूप में गोपाष्टमी को मनाया जाता है और विशेष पूजा यहाँ पर गायों की जाती है। तो मांगेवास गौशाला से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर से, जहाँ गोपाष्टमी के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की। गाय और गोपाल के पर्व के रूप में ये गोपाष्टमी मनाई जाती है और उसी की तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी पत्नी ने पूजा अर्चना की है, गौ माता की पूजा भी की है और संत महात्मा उनको भी सम्मानित तो कर रहे हैं तिलक लगाकर। तस्वीरें आपको मांगेवास जयपुर से बता रहे हैं। मांगेवास गौशाला है जयपुर में, जहां सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और अब संतों का सम्मान कर रहे हैं। गोपाष्टमी के मौके पर उन्होंने गौ माता की पूजा की है, गायों की पूजा की है। गाय और गोपाल के सम्मान में गोपाष्टमी राजस्थान में मनाई जा रही है और उसी की तस्वीरें आपको मांगेवास गौशाला से दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी पत्नी मौजूद है। तो गाय और गोपाल के पर्व के रूप में ये मनाया जाता है। गायों के सम्मान में यहाँ पर गोपाष्टमी मनाई जाती है और विशेष पूजा की जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पूजा की है और उसके बाद वो मांगेवास में संतों का सम्मान करते तस्वीरों दिख रहे हैं। उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। तो गोपाष्टमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पड़ने वाला एक त्योहार है और गाय माता की यहाँ पर पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण पहली बार जब गाय चराने निकले थे और दूसरा गोवर्धन पूजा के 7 दिनों के बाद जब इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार कर भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था और उस मौके पर यहाँ पर ये गोपाष्टमी मनाई जाती है। तो उन्होंने माँ जसोदा जी से कहा था कि माँ आज से मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, लेकिन नंद माधवा उसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन उनके बाल अनुरोध पर और उनकी जिद पर कि नहीं मैं गाय चराने के लिए मैं जाऊंगा। तो आज वो दिन है जब भगवान 6 साल की उम्र में गायों को चराने के लिए गए थे, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा।
और आप देखिए भगवान कृष्ण ने हमारी गौ माता को जो आप देख सकते हैं, क्योंकि गाय हमारी विश्व की माता है। गाय को गौ माता का कहना ये ऐसे ही नहीं है। गाय हमारे जीवन का आधार है। गाय हमारे परवरिश का आधार है। गाय हमारे अर्थव्यवस्था का आधार है। गाय हमारी सदा पूजनीय है। ये हमारी प्रकृति का संगम है। और जब गाय पूजा हम करते हैं तो हमारे मन में कितना बड़ा भाव आता है। आप देखते हैं हमारी परवरिश के लिए गाय अपने बछड़े को नहीं, हमारे बच्चों को दूध पिलाने का काम करती है। वो हमारी माता है। गाय जब अब तो ट्रैक्टरों से खेती होती है, लेकिन बैलों से खेती होती थी। हमारा प्रकृति का संरक्षण करने वाली हमारी गाय माता है। हमारी प्रकृति को, खेती को उपजाऊ बनाने के लिए हमारी गौ माता है। इसलिए हम गाय माता का वर्णन कुछ शब्दों में नहीं कर सकते। गाय का माता का वर्णन हम सर्व मानते हुए हम गौ माता इसलिए कहते हैं कि हर कदम पर गाय का हमारी का माता से भी बढ़कर के उसका भाव है, इसलिए हम गौ माता कहते हैं। आज पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाय भारतीय संस्कृति में गाय माता को जो दर्जा प्राप्त है, वैदिक काल में भी इसे समृद्धि, धर्म और जीवन के आधार से जोड़ा गया और इसे परम पूज्य माना गया। केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे ग्रामीण जीवन, कृषि की अर्थव्यवस्था है। गाय के दूध और गोबर गौमूत्र से मनुष्य का पोषण, औषधि और उर्वरक जैसे लाभ मिलते हैं। इसलिए गाय पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पर्यावरण और जीवन के प्रति आभार व्यक्त भी करना होता है। दीपावली से एक दिन पहले गोवर्धन पूजा होती है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि गायों की रक्षा के लिए ब्रज में जब इंद्र भगवान कुपित हो रहे थे, स्वयं भगवान कृष्ण ने गोवर्धन जी को उठा करके जन की भी रक्षा की और हमारी गौ माता की रक्षा की। इसलिए हमारा गोवर्धन बनाते हैं, उस दिन भी हम गाय पूजते हैं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज ये कार्यक्रम में पिछली बार भी आया था, 2 साल, एक साल बीच में नहीं आया, 1 साल पहले जब मैं आया था, मेरे को बहुत अच्छा आनंद मिला। यहाँ का जो भाव आप सभी का है, मैं उसके लिए भी आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि जिस भाव से आप यहाँ सभी आते हैं और इस गोपाष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम होता है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि हमारी सरकार लगातार गौ माता के लिए काम कर रही है। हमसे कहा था जब हम सरकार में आए थे कि गौशालाओं में गाय का जो चारा है उसकी इतने पैसे में पूर्ति नहीं होती है, आप 2-5 रुपए इसके बढ़ा दीजिए। हमने कहा 2-5 नहीं, गाय के भोजन की कितने में होती है? उन्होंने कहा 50 रुपए में हो जाएगी। हमने कहा 50 रुपए पूरे बढ़ाए जाते हैं, जिससे गाय माता को कोई दिक्कत नहीं आए। 25 रुपए हमारे छोटे गाय के बछड़े के लिए 25 रुपए देते हैं और गाय माता के लिए 50 रुपए देते हैं अनुदान के लिए। यही हमने जो ऐसे किसान हैं, हमारे छोटे मध्यम लघु किसान हैं, हमने सोचा उनके जीवन में, क्योंकि छोटी जोत होती है, छोटी खेत होते हैं, तो अगर वो बैलों से खेती करेंगे तो 1 साल में 30,000 रुपए हम उनको भी दे रहे हैं, जिससे कि हमारे गौ संवर्धन का ठीक प्रकार से काम हो सके। मेरे भाई और बहनों, हमारी संस्कृति में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हम सबको, क्योंकि सरकार इतना नहीं कर सकती, समाज करता है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी माता बहनें, बुजुर्ग माँ भी हमारी यहाँ बैठी हैं, उन्होंने देखा होगा जब सबसे पहले घर में
खाना बनता है, चपाती बनती है, रोटी बनती है, तो सबसे पहले क्या बनता है? गाय की बनती है ना, सिंधिया जिसको कहते हैं। सबसे पहले गाय की रोटी बनती है कि नहीं बनती है? और अब आप इसलिए नहीं बनाती कि गाय को देने कौन जाएगा, यही है। गाय को देने कौन जाएगा, गाय कहाँ मिलेगी? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे जुड़े हुए ऐसी गौशालाओं से अपने जीवन में ये आधार बनाइए कि गाय का जब हम पहली रोटी बनाते हैं, उसके आधार पर हमारे जहां भी गौशालाएं हैं, हमारी गाय की जहां पूजा होती है, हम उस नियम को नहीं तोड़ें। ये हमारी संस्कृति का है, ये हमारे पूर्वजों का है कि सबसे पहले गाय की रोटी हमें देनी ही देनी है। इसलिए उससे हमारी गौशालाओं में जाकर के या कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मेरा ये भोजन का, गाय का भोजन मुझे पहुंचाना है, तो उसमें महीने का आप देख लीजिए। और इसलिए आप गायों से भी जुड़ेंगे और गौशालाओं से भी जुड़ेंगे, हमारी प्रकृति से भी जुड़ेंगे, गाय का संवर्धन भी होगा। इसलिए जो काम समाज कर सकता है, सरकार उसमें सहयोग कर सकती है, लेकिन ये काम समाज का है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरी तरह से समर्पित है गौ माता के लिए। इसलिए मैं आप सभी से इतना ही कहूंगा, जिस तरह का भाव आपका है, आप हमेशा ऐसा भाव बना रहे और हमारी गौ माता का संरक्षण होता रहे। और ऐसे हमारे संत मुनि महंत, इनका बड़ा आशीर्वाद है। वो इसलिए है कि जब सबोर मंथन में गाय माता निकली थी तो बड़े बड़े राजा थे, लेकिन किसने कहा कि गाय माता को कौन लेगा? तो वो अगर गाय माता ली तो अगस्त मुनि जी ने ली। और इसलिए हमारे संतों का, महंतों का बहुत बड़ा महत्व है। और जिस गौशाला से हमारे संत और महंत जुड़े रहते हैं, वो गौशाला बढ़ती चली जाती है और उसमें अच्छा काम होता है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए हमारे संत और महंत सभी हमारे जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप देखो कितनी बड़ी संख्या है, हमारी माता बहनों की बहुत बड़ी संख्या है और माता बहनें सब जुड़ी हुई हैं। इसलिए एक बार माता बहनों के लिए भी ताली बजा दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान यही रखती है। इसलिए मेरे साथ में हमारी गीता जी, श्रीमती जी हमारे साथ में आएंगे। गौ पूजन के लिए चलना है तो मैं भी साथ चलूंगी, वो भी हमारे साथ आएंगे।